नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस की कहानी बहुत ही ख़राब होती जा रही है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो 2022 का चुनाव है उसके लिए तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तेज़ी से चल रही हैं और मैंने एक ओपिनियन पोल भी दिया कि किस पार्टी की क्या पोजीशन हो सकती है। और उस ओपिनियन पोल में आप यकीन मानिए कि कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं आया है। किसी ने भी कांग्रेस पर दांव नहीं लगाया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस कुछ कर सकती है। इसकी वजह बड़ी वाजिब है। 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 22 सीटें आई थी, चौथे नंबर की पार्टी वहां पर रही थी। 2012 का जो चुनाव आया उसमें कांग्रेस की 28 सीटें आई। कांग्रेस को लगा कि एकदम पार्टी राइज़ कर रही है, लेकिन उसके बाद जो 2017 का चुनाव आया उस चुनाव में केवल 7 सीटों तक सिमट कर रह गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। और उस समय ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ही प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने एक पत्र लिखा भी है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को अब पार्टी की बातें सूझ रही हैं कि पार्टी में असंतोष है, अलोकतंत्र की स्थिति है, गांधी परिवार चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया था और बड़ा वाजिब सवाल उठाया था कि जब आप प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के तो वहाँ पर 7 सीटें रह गई थी। इसकी क्या वजह है? अभी 23 लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा, चुनाव की मांग की कि पार्टी में चुनाव होना चाहिए। इसे लेकर पार्टी में अभी हल्ला गुल्ला मच ही रहा है। लोगों के सामने कुछ स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि क्या करना चाहिए पार्टी में। और दूसरी ओर एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। उत्तर प्रदेश की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने जो 4 कोर कमेटियां घोषित की हैं उनमें जितिन प्रसाद, राज बब्बर जैसे लोगों के नाम नहीं हैं। ये दोनों लोग वही हैं जिन्होंने 23 लोगों में से हैं जिन्होंने इस पर साइन किए थे। तो ये सब चीज़ें सामने उभर कर आने लगी हैं। तो इस स्थिति में कैसे पार्टी 2022 का चुनाव लड़ सकती है? एक और महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ नेताओं को पिछले दिनों पार्टी से निकाला गया उत्तर प्रदेश के। उन लोगों ने लगभग 1 साल में कितनी बार सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी की ओर से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया और उन्होंने ये अपनी नाराज़गी जाहिर की है एक पत्र लिखकर। इन नेताओं के नाम हैं पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व एमएलए विनोद चौधरी, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे, स्वयं प्रकाश गोस्वामी, संजीव सिंह आदि। इन लोगों ने एक पत्र लिखा सोनिया गांधी को और ये कहा कि परिवार का जो मोह है वो आपको छोड़ देना चाहिए। पार्टी को इतिहास का हिस्सा बनने से रोकें कि ये इतिहास में ही ना दर्ज रह जाए। इसके अलावा उन्होंने यूपी की जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, उन पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा कि भाई परिवारवाद का बढ़ावा हो रहा है और परिवारवाद ही उत्तर प्रदेश में भी चलाया जा रहा है, पार्टी में हाई लेवल पर भी चल रहा है। जो लोग 1977 से 80 के बीच जो इंदिरा गांधी के समय का बहुत बुरा वक्त था कांग्रेस का, उस समय पार्टी के साथ खड़े रहे, उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा जो ये 4 पन्नों का पत्र लिखा है इन 9 लोगों ने, इन्होंने लिखा कि संवाद की कमी है, हाई कमान जो है निचले लेवल के नेताओं की बात नहीं सुनती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे दौर में गुजर रही है और हम मिलने का प्रयास करते हैं, हमें मिलने का समय नहीं दिया जाता। हमने अपने निष्कासन के खिलाफ अपनी बात करनी चाहिए, उसमें हमें अपील की सुनवाई नहीं हुई हमारी। इसके अलावा जिन लोगों को यहाँ पार्टी भेज रही है उत्तर प्रदेश में, वो वेतन के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें ना तो उत्तर प्रदेश का भूगोल जानकारी है, ना उत्तर प्रदेश के इतिहास की जानकारी है। ये बात तो काफ़ी सही कही है इन लोगों ने। ऐसे लोग तमाम यहाँ पर भेजे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो युवा इकाई है प्रदेश की वो पूरी तरह से निष्क्रिय है और उसमें बिल्कुल भी युवाओं का नेतृत्व अभी पार्टी में बिल्कुल शून्य हो चला है। ये बात बिल्कुल सही कही है इन लोगों ने। इसके अलावा जो ये 4 कोर कमेटियां चुनाव के लिए गठित की हैं कांग्रेस ने, इनके बारे में आपको अगर मैं विस्तार से बताऊं कि इनमें 27 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का नाम शामिल किया गया है और जो कमेटी मैनिफेस्टो बनाने के लिए, घोषणा पत्र बनाने के लिए बनाई गई है, उसमें फर्रुखाबाद के पूर्व सांसद सलमान खुर्शीद, जो कि गांधी नेहरू परिवार के लॉयलिस्ट हैं, और ये 23 लोग जिन लोगों ने अभी पत्र लिखा था कांग्रेस अध्यक्ष को,
उस चीज़ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है और इन्होंने दिखाया था कि मैं गांधी नेहरू परिवार के प्रति वफादार हूँ। इसके अलावा इस कमेटी में पूर्व सांसद जो कांग्रेस के रहे हैं PL पूनिया बाराबंकी के, वो शामिल किए गए हैं। ये SC/ST कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं। इसके अलावा आराधना मिश्रा जो कि विधानसभा में अध्यक्ष हैं कांग्रेस विधायक दल की, और जर्नलिस्ट से नेता बनी सुप्रिया श्रीनेत, जिन्हें आप टीवी पर डिबेट्स में देखते होंगे, और ये महाराजगंज से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का पिछले साल 2019 में। इन लोगों को मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक आउटरीच कमेटी बनाई गई, लोगों से संपर्क करने वाली जो कमेटी बनाई गई है। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद और मंत्री प्रमोद तिवारी और झांसी के पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य, सहारनपुर के तेज़ तर्रार नेता इमरान मसूद जो बहुत विवादित रहे हैं, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, कभी बसपा में हुआ करते थे, और इनको शामिल किया गया है लोगों से संपर्क करने के लिए। जो तीसरी कमेटी है उसमें मेंबरशिप कमेटी जो सदस्यता अभियान चलाएगी, इसमें 4 बार के इलाहाबाद के सांसद अनुराग नारायण सिंह और ये 4 बार MLA रहे हैं अनुराग नारायण सिंह इलाहाबाद से, और पूर्व विधायक अजय कपूर, BL खबरी, अजय राय और मोहम्मद मुकीम, इनको बनाया गया है मेंबरशिप कमेटी का सदस्य। और इसके अलावा कमल किशोर कमांडो जो कि राजीव गांधी की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा रहे थे और बहराइच से 2014 में सरप्राइज रूप से चुनाव जीते थे, उन्हें लोकसभा का चुनाव जीते थे, उन्हें भी इस टीम में शामिल किया गया है। और इसके अलावा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बनाई गई है जो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगी। इसमें रामपुर की पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता बेगम नूर बानो को शामिल किया गया है। बरेली के MP प्रवीण एरन जो पूर्व सांसद रहे हैं वहाँ के, उन्हें शामिल किया गया है। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात दोस्तों ये है कि इसमें राज बब्बर जो कि फतेहपुर सीकरी से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने भी उन 23 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उस लेटर पर साइन किए थे। इसके अलावा जितिन प्रसाद को इसमें शामिल नहीं किया गया जो लखीमपुर खीरी से पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक जो सरप्राइजिंग नाम दोस्तों इस लिस्ट में नहीं है वो है RPN सिंह का। RPN सिंह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में और गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। झारखंड चुनाव के अभी हाल ही में प्रभारी थे और इसके अलावा अब उड़ीसा के प्रभारी हैं, उन्हें भी इस कमेटी में स्थान नहीं दिया गया है। तो कांग्रेस 2022 के चुनाव की तैयारी कैसे कर रही है ये मेरी समझ से बाहर है और कांग्रेस की फंक्शनिंग में कोई चेंज नहीं आया है। और अगर इस बार ये 7 सीटों से भी नीचे चले जाते हैं 2022 में तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के चुनाव को हम लगातार ट्रैक करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।